मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। इसी कड़ी में उन्होंने वॉशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में कई सवालों के जवाब देते हुए 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी एकजुटता पर भरोसा जताते हुए कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत अच्छा करेगी और लोगों को चौंका देगी। गणित लगा लीजिए, विपक्ष अपने दम पर एकजुट होकर बीजेपी को हरा देगा। भारत में विपक्ष एकजुट है, जमीन पर बहुत कुछ हो रहा है। ये सरकार के खिलाफ छिपा हुआ अंडर करंट है जो अगले चुनाव में लोगों को चौंका कर रख देगा। लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा है और कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों के साथ लगातार बात कर रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी संस्थाओं के दुरुपयोग, फोन टैपिंग जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र और पीएम मोदी पर हमलावर हैं, तो वहीं इस बीच उन्होंने मोदी सरकार के एक फैसले की तारीफ की है। दरअसल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक संवाद कार्यक्रम में उनसे रूस यूक्रेन युद्ध पर सवाल किए जाने पर उन्होंने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि रूस के साथ हमारे संबंध हैं, रूस पर हमारी कुछ निर्भरताएं हैं, इसलिए मेरा रुख भारत सरकार के समान ही होगा। आखिरकार हमें हमारे हितों का भी ख्याल रखना होता है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत एक बड़ा देश है और इसके संबंध हमेशा बड़ी संख्या में देशों के साथ रहेंगे। हमारे कुछ देशों के साथ बेहतर संबंध होंगे, अन्य देशों के साथ संबंध विकसित होंगे। यह संतुलन है, लेकिन यह कहना कि भारत के संबंध इस समूह के लोगों के साथ नहीं होंगे, भारत के लिए ऐसा करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि भारत इतना छोटा और आत्मनिर्भर देश नहीं है कि यह सिर्फ एक के साथ संबंध रखे और बाकियों के साथ नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि विदेश जाकर देश की बदनामी ना करें। भागवत ने कहा कि देश के बाहर जाकर भारत को नीचा दिखाने वाले दुश्मन हैं। गौरतलब है कि राहुल इस समय अमेरिका की यात्रा पर हैं और अपने संबोधन में वे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र पर तीखा हमला बोल रहे हैं। इसके साथ ही भागवत ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि दुनिया में जब इस्लाम का आक्रमण हुआ तो वह स्पेन से मंगोलिया तक छा गए, लेकिन जब वक्त बीता तो वो सिकुड़ता चला गया। उन्होंने कहा कि आज भारत ही वो जगह है जहाँ इस्लाम की पूजा सबसे सुरक्षित तरीके से होती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाया है और इसी अनुशासन को देशभक्ति कहते हैं। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच कल 1 जून को पहलवानों के समर्थन में खाप महापंचायत का आयोजन किया गया और आज शुक्रवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी पंचायत बुलाई गई है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने गुरुवार को खाप महापंचायत बुलाई थी। इसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली से खापों के प्रतिनिधि हिस्सा लेने पहुंचे। इस महापंचायत में फैसला लिया गया कि खापों के प्रतिनिधि जल्द ही देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वहीं नरेश टिकैत ने कहा कि आज सोरम सर्वखाप पंचायत का फैसला सुरक्षित रखा गया है और कल शुक्रवार 2 जून को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत की बैठक होगी। इसमें आज का फैसला रखा जाएगा, उसके बाद सर्वसम्मति से फैसला सुनाया जाएगा। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज दोनों एफआईआर सामने आ गई हैं और इन एफआईआर में बीजेपी सांसद के खिलाफ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के 1-2 नहीं बल्कि 10 मामलों का जिक्र सामने आया है। इसमें बृजभूषण के खिलाफ यौन संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। पहलवानों ने कहा है कि बृजभूषण ने उनके साथ कई बार छेड़छाड़ की। शिकायत में गलत तरीके से छूना, किसी बहाने से छाती के ऊपर हाथ रखने की कोशिश या हाथ रखना, छाती से पीठ तक हाथ को लेकर जाना, पीछा करना शामिल है। बता दें, पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दी थी, पर जब पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की और अब इन्हीं दोनों एफआईआर की कॉपी सामने आई हैं। 28 अप्रैल को हुई दोनों एफआईआर में आईपीसी की धारा 354 यानी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग, 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना और 34 सामान्य इरादे का हवाला दिया गया है। इन आरोपों में 1 से 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। पहली एफआईआर में 6 एडल्ट पहलवानों के आरोप शामिल हैं। इसमें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव विनोद तोमर का नाम भी है। वहीं दूसरी एफआईआर एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर दर्ज की गई है। यह पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत है। इसमें 5 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। एफआईआर में जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया है
वे कथित तौर पर 2012 से 2022 तक देश और विदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई हैं। WFI अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने कल गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर कहा कि मैं अपनी पुरानी बातों पर हूँ, कोई कुछ भी कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और उस पर बोलने से हमारा भला होने वाला नहीं है। सिंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहलवानों को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जिस मामले के बारे में आप बात करना चाहते हैं, आपको पता है कि दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर रही है। पहली बार जब यह लोग धरने पर बैठे थे तो उनकी डिमांड कुछ और थी, बाद में उनकी डिमांड कुछ और हुई। हम बस इतना कह सकते हैं कि लगातार यह अपनी शर्तों को और अपनी भाषा को बदलने का काम कर रहे हैं। मैंने पहले दिन भी कहा था कि कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, और साथ ही साथ यह भी कहा था कि अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा और आज भी मैं अपनी उसी पुरानी बात पर कायम हूँ। केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर समर्थन जुटाने में लगे हैं। इसी कड़ी में कल गुरुवार को उन्होंने डीएम के प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन से मुलाकात की। इस बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं सीएम स्टालिन का इतने गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद देता हूं। इस अलोकतांत्रिक अध्यादेश के खिलाफ हमारा समर्थन करने के लिए MK स्टालिन जी का धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ दिल्ली सीएम ने एक बार फिर अध्यादेश के खिलाफ समर्थन को लेकर कांग्रेस को तीसरा मैसेज भेजा। उन्होंने कहा कि मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी मिलने का समय मांगा है, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, पर हमें उम्मीद है कि कांग्रेस भी इस अलोकतांत्रिक अध्यादेश के खिलाफ हमारा समर्थन करेगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।